दोस्तों आप लोग जो खाद देखते हैं यूरिया, वो कितना रुपए का आता है? आप लोग जानते होंगे 300 रुपए का आता है या 400 रुपए का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। लेकिन आज आप खाद के बारे में रियल दाम जानकर इतना ज़्यादा चौंकने वाले हो ना कि जैसे कि मुझे भी पता नहीं था और आज मुझे पता चला है, और आज के पहले मुझे भी पता नहीं था, तो सोचा मैं भी बता दूं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग ये जाने कि कोई भी सामान महंगा रहता है और वो किसान के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है, तो क्या करता है ना कि सरकार कंपनी को बोलता है कि आप इसको, जैसे कि 10 रुपये का सामान है तो बोलेगा कि आप इसको जैसे कि मार्केट में सेल करो 4 रुपये का, और मैं जो आपको 6 रुपया घाटा लग रहा है ना तो मैं दूंगा। सरकार बोलती है कंपनी को मैं दूंगी, और सरकार क्या करती है इस तरह से सामान को सेल करवाती है जो गरीब लोगों के लिए आवश्यक हो। उसी प्रकार खाद में भी है, उसका नाम क्या है? सब्सिडी है। जैसे कि कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट दे देती है, कंपनी को सब्सिडी देती है सरकार। यानी कि यूरिया का बोरा कितना रुपए का मिलता है? तो यानी कि 3500 रुपए का निकलता है कंपनी में से। वो क्या करती है सरकार, तो 3200 रुपए सब्सिडी दे करके 300 रुपए में निकलवाती है। उसके बाद 20, 30, 40, 50 रुपया गाड़ी भाड़ा और वो सब लग जाता है, तो इसीलिए 350 रुपए का बोरा मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकार हमारी कितनी हेल्प कर रही है। लेकिन दोस्तों जो सब्सिडी दे रही है वो कहाँ का पैसा है? जनता का ही पैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी एक नीति है कि वो धनिक से पैसा लेकर के गरीबों में बांटती है। जैसे कि इनकम टैक्स जानते हैं या नॉर्मल टैक्स जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम सरकार किससे होता है? इनकम टैक्स से होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स को धनिक से लेकर के और गरीब में बांट रही है। उसके बाद आप लोग जान सकते हैं कि गैस पर भी सब्सिडी चलता था। जैसे कि 1000 का गैस भरवाएंगे तो 300 रुपये खाता पड़ता था, उसके बाद 700 रुपये उसको देना पड़ता था। यानी कि 1000 रुपया दो और 300 रुपये खाता पर आ जाएगा अपने आप से। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सब्सिडी क्या होता है। तो सब्सिडी का मतलब होता है कोई भी सामान महंगा रहेगा तो उसको सरकार क्या करेगी, अपने आप से पैसा उसको दे देगी, बोलेगी कि इसको सस्ता में सेल करो, जितना आपको घाटा लगेगा उतना हम आपको देंगे। वैसा ही हुआ था मेथी के साथ, पेट्रोल के साथ। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गए थे ना, तो उसके बाद सरकार बोली थी कि जानते हैं मैं सस्ता में आप उपलब्ध कराओ, और उसके बाद 10 रुपये सस्ता कराओ, मतलब 10 रुपये सस्ता प्रति लीटर आप जनता को दो और मैं 10 रुपये आपको पेड करूंगा। लेकिन 10 रुपया करते करते इतना ना ज़्यादा भारत सरकार का रुपया ऊपर कर्जा बढ़ गया है ना कि अभी मोदी सरकार जो आई है ना ये उस कर्जा को चुका रही है। और जैसे कि दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि जो पीछे वाली सरकार थी वो अच्छा नहीं थी। देखिए दोस्तों ऐसा कंडीशन आ जाता है ना कि कंपनी से लोन लेना पड़ता है या कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो कोई गलत सरकार नहीं थी। जैसे कि भारत सरकार के पास हो सकता है उस समय पैसा बहुत कम हो गया हो, पैसा नहीं होगा, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा था। आप लोग गलत मत सोचिएगा सरकार को। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।